हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो जो पास हो गए हैं फेज 1 को, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो पास नहीं कर पाए, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मौका है एयरफोर्स में दोबारा ट्राई करने का तो अगली बार जरूर होगा। अगर मौका नहीं है तो बहुत सारे दरवाजे खुले हो जाते हैं। ठीक है, एक दरवाजा बंद होने के बाद बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन ना लो। वैसे भी अब एयरफोर्स पहले की तरह थी नहीं कि आप ज़्यादा हाई हाई कर रहे हो। ठीक है कि परमानेंट मिल रहा है अपने को। ठीक है, ऐसे भी आप 4 साल के बाद फिर कहीं और तैयारी करते, इससे अच्छा अभी तैयारी कर लो, और जिसका हो गया वो बेटर है। ये 4 साल तक वो स्टेबल है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फेज 2 की तैयारी किस तरीके से करें और करें कि नहीं। किसी किसी के मार्क्स अराउंड कट ऑफ के आसपास है, उसको फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फाइनल मेरिट कट ऑफ कितनी जा सकती है सर, बताओ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पास किए हैं, कुछ कुछ यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बढ़िया सी चीज़ लगी, बहुत सारे बच्चों ने जैसे ही रिजल्ट आया ना, देखो सर आई एम सेलेक्टेड अपना अपना रिजल्ट भेजना शुरू किए। बहुत अच्छा लगा। वाई ग्रुप में 39.75 है, किसी का 41 है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रिजल्ट शेयर किया और A to Z स्टडी से पढ़े हुए बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया। आप देख रहे हो, आँख के सामने है। कल टेलीग्राम पे भी मैंने बच्चों का भेजा था मैसेजेस, देख रहे हो आप। तो बहुत सारे बच्चे हैं, देख रहे हो कि मतलब इनका जो पूछ रहे थे कि इंग्लिश जो है किसी किसी का वीक था, A to Z स्टडी पढ़ा, मतलब बहुत सारे बच्चे अपना अपना रिव्यू दे रहे थे, तो वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मैंने तो कुछ बहुत कम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लिया। बहुत ज़्यादा बच्चों ने भेजा कल, मतलब कि कोई कह रहा है मिशन 500 रीजनिंग मैथ से प्रॉफिट हुआ, कुछ इंग्लिश से, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट आया है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोगों ने वो फिर से एक ट्रस्ट, एक बिलीव जो है स्टूडेंट्स के दिल में बैठा दिया कि नहीं हम लोग काबिल हैं, रिजल्ट दिलवा सकते हैं अगर मेरे साथ आप भी मेहनत करते हो तो। ठीक है, चलो फिर आगे बात कर लेते हैं गाइज हम लोग। अगली बार तो चलो जिसका नहीं हुआ अगली बार होगा 100%। अब फेज 2 के बारे में बात करते हैं सर। जिसका जिसका जो है मार्क्स कम है, किसी किसी का मैं बताता हूँ कट ऑफ के अराउंड ही मार्क्स है। तो देखो फेज 2 में आपके 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका डेट मिल गया सबको, अराउंड 10-12 दिन जिसके पास जो भी टाइम है। तो कट ऑफ के आसपास मार्क्स है, किसी का 34 ही है। ठीक है, वाई ग्रुप में किसी किसी का, जो एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, किसी किसी का 34 मार्क्स ही है। ठीक है, 34 कट ऑफ भी किया, 34 उनका मार्क्स भी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या उनको फेज 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर अदर एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो एक बात बताओ, अदर एग्जाम की तैयारी के बारे में आप सोच रहे हो, कितने अच्छे नमूना हो आप। ठीक है, अलग अलग एग्जाम की तैयारी के बारे में क्यों सोचेगा। इस अपने पास कितना टाइम और है फेज 2 में, 10-12 दिन है। तो 10-12 दिन ही हमको फेज 2 को देना है ना, 2। भले कुछ लोगों के पास ये लास्ट ही एज था, फिर भी कट ऑफ के आसपास गया। कम से कम लास्ट एज में भी आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो जाओ फेज 2 का पूरा एक्सपीरियंस लो। और फाइनल मेरिट क्या जाएगी इसका गेम आपको नहीं पता है गाइस। ठीक है, तो आपको फेज 2 पे पूरा फोकस्ड होना है, चाहे आपका 34 नंबर है, 35 नंबर है, 36 नंबर है, 38 नंबर है, जो भी है, या फिर बहुत ज़्यादा नंबर है। आपको फेज 2 के बारे में टेंशन नहीं लेना, फाइनल मेरिट के बारे में टेंशन नहीं लेना। टेंशन फिलहाल मतलब लेना है आपको फेज 2 की तैयारी के बारे में। ठीक है, कि हमको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, और फेज 2 के ऊपर क्या क्या होती हैं सारे इवेंट्स का मैंने एक वीडियो बनाया है। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लेना, या फिर स्क्रीन पे ना आपको एंड में यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगी, वो देख लेना। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, फिर से एक बार आज बना दूंगा, वो देखने वाला। तो फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि जिसका 34 नंबर भी है इवन, या फिर एक्स ग्रुप में 29 नंबर भी है, 30 नंबर भी है, तो आप फेज 2 की तैयारी करो। एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है गाइज वहाँ पे जाने पे, वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ। अब देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे भौकाल मचाएंगे, हमारे पास इतने हैं, मतलब फेज 2 में आप जाओगे तो हमने यहाँ से तैयारी किया है स्पोकन का, ये वो पता चलता है कि वो रनिंग में ही छट जाते हैं भाई। किसी के मान लो 45 नंबर है, वो रनिंग में छट गया, तो फिर उसका तो कंपटीशन वहीं पे आउट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर करके रनिंग में इवन फेज 2 क्लियर भी कर लेते, तो मेडिकल में ऐसे ऐसे जगहों पे छटते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है, फेज 2 में पूरा लगन के साथ रखना है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, और फेज 2 के बारे में मैं एक चीज़ बताऊँ ना कि जो मैंने फेज 2 की ग्रुप डिस्कशन का जो 15 टॉपिक दे रखा था आपको, मैंने बोला था ना यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में भी इन्हीं से क्वेश्चन आ गया था, मैंने जो तैयार किया था। तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और इसीलिए मैंने इसका प्राइस कम कर लिया, अपना प्रॉफिट काट लिया। बिल्कुल मैंने शुरू में 49 प्राइस किया था, मैंने कहा था कि 39 प्राइस एक दिन निकले रहेगा, लेकिन नहीं, मैंने जो 39 प्राइस कर दिया परमानेंटली आपके एग्जाम तक रहेगा। जाओ और इसको पढ़ के ही जाना गाइस। और ये आपका फेज 2 में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो इंग्लिश में होता है। होता क्या है ना, जस्ट लाइक कि आपको 10 लाइन दे दिया जाएगा कोविड के ऊपर,
या फिर ई लर्निंग के ऊपर, या फिर वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, या फिर विमेन इन आर्म फोर्सेस के ऊपर 10 लाइन दे देंगे और बोलेंगे ग्रुप डिस्कशन करो, तो 10 लाइन पढ़ के क्या आप बहुत ज्यादा ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो? कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। इसीलिए इसके अंदर हम लोगों ने देखो जस्ट लाइक आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक कि मान लो रसिया यूक्रेन के ऊपर बोलना हो, तो रसिया यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा स्टोरी, ये तो छोटा सा है, मतलब आधा भी नहीं है, इसके ऐसा है मतलब 4 भाग है रसिया यूक्रेन के ऊपर। मतलब ये थोड़ा सा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बड़ा एक स्टोरी मैंने इंग्लिश में लिख दिया, जस्ट रसिया यूक्रेन का बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके से लड़ाई हुआ, ये डेटा बहुत हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। अगर आप इसको 2-3 बार एज ए स्टोरी पढ़ लेते हो तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब होता है ना कि हमको जैसे कि अशोक सम्राट के बारे में बोलना है, तो हम 4 लाइन अशोक के बारे में बता देंगे तो आप क्या बोलोगे? नहीं पढ़ोगे। तो वहीं आप अगर मौर्य वंश के बारे में पढ़े होते बढ़िया से, एक बार भी अगर कहानी सुना दी जाए आपको, तो बैठ के पूरा रामायण गा दोगे ना। अशोक सम्राट का वो ऐसा था, कलिंग पे जीता था, इतना मारकाट किया था, फिर इतना बुद्ध धर्म अपना लिया था। उसी तरीके से मैंने इसके अंदर स्टोरी लिख दिया पूरा। जब एक बार पढ़ लोगे ना सभी चीजों को आप, तो पता चलेगा कि आप एग्जाम में जब बोलना होगा ना, तो वो फैक्ट आप बोलोगे जो कि बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। और जब आप फैक्ट बोलना शुरू करोगे ना, तो सब आपको सुनेंगे, समझ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी डिबेट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो हमको एग्रेसिव नहीं होना है, हमको ऐसा ऐसा टॉपिक बोलना है ना कि सारे लोग सुने बस हमको, ठीक है। क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से बच्चा बोल रहा है, भाई इतना बड़ा बड़ा मतलब डेटा ला के हमको बता रहा है, वो तो हवा में बात कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में ये पीडीएफ अगर इन 15 से आ जाता है, क्योंकि ये फिलहाल 2 साल के लिए ये टॉप 15 जो टॉपिक्स है ना, बहुत ज्यादा हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इस बेसिस पे मैंने ये तैयार कर दिया। देखो आर्म फोर्सेस के बारे में भी आया था यूपीएससी में, कोविड के ऊपर आया था, एक वॉर के ऊपर आया था, तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसके बाहर आया भी ना, जैसे जनरल सा टॉपिक टेलीविजन के बारे में बोलने के लिए, डोकलाम के बात बोलने के लिए, तो वो जनरली चीजें, पुरानी चीजें आपको पता होता है, आप बोल लेते हो, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, बाय कर लो इसको, या फिर आप व्हाट्सअप कर लो, आपका कुछ पैसा बचेगा। अगर वेबसाइट से खरीदोगे तो 39 प्लस जीएसटी लग जाएगा। अगर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लोगे ना 72 मैं लिख दे रहा हूँ, तो आपको सिर्फ 39 पे करना पड़ेगा, 7279047787, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बाई कर लो, पे कर देना राहुल सर को, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ 39 में आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं जरा कि रिजल्ट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रिजल्ट का इस बार ना पीडीएफ नहीं उन्होंने शायद तैयार कर रखा है, जैसे पिछली बार देते थे कि हम जिनकी मदद से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देख लेते थे, जिसका लॉगिन नहीं हो पाता था, तो शायद उस तरीके का उन्होंने लिस्ट तैयार नहीं किया, क्योंकि पूरे वेबसाइट पे मैंने छान मारा, कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो सबको आपको लॉगिन करके ही, पासवर्ड डाल के ही, कैप्चा डाल के देखना पड़ेगा। कुछ लोग अभी भी टहल रहे हैं, और जिसको नहीं पता यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड करो, अपना ईमेल डालो और ओटीपी आएगा, एक पासवर्ड रीसेट करके नया पासवर्ड बना के फिर से लॉगिन करके, और 6 नंबर पे जो लिखा होगा ना उस पर टच करना, आपका रिजल्ट शो कर लेगा, ठीक है गाइस। अब फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि फेज 2 के अंदर जो वीडियो मैंने बनाई थी उसको कंप्लीटली आप देख लो, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि क्या क्या होता है सारे इवेंट्स का, ठीक है। आपको स्क्रीन पे अब दिख भी रहा होगा, तो इस वीडियो को जाओ देख लो पूरा बढ़िया से। और इस पीडीएफ को एक बार मैं कहूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि पढ़ के जाना। अगर इससे आ गया कि नहीं, तो आपसे बढ़िया एग्जाम में कोई नहीं बोल पाएगा ग्रुप डिस्कशन के अंदर, इतना मैं गारंटी देता हूँ। फिर भी गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और मैं जाते जाते एक चीज कहना चाहता हूँ कि फेज 2 की तैयारी आप YouTube के भरोसे ना करना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। फेज 2 की तैयारी आप YouTube के भरोसे, किसी के भरोसे मत करना, आपको फेल करवा देंगे, क्योंकि नो वन कैन टीच यू हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है। जस्ट वो आइडिया दे देंगे, अगर आपको सिखा भी देते हैं ना कि हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, बट नो वन कैन गिव यू फ्लुएंसी, ठीक है। आपको फ्लुएंसी कोई नहीं देगा, आपको फ्लुएंसी खुद से लानी होगी ग्रुप डिस्कशन करके। तो आपको ना स्पोकन क्लासेज जो है, इंग्लिश स्पोकन क्लासेज ज्वाइन कर लेनी चाहिए गाइस, ठीक है। 10 दिन के लिए, ताकि ग्रुप डिस्कशन होगा तो आपको बोलने के लिए जो है फ्लुएंसी आ जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।